बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, तीफी बट कत्ल केस के हवाले से आपके साथ बात करूंगा। गुज़िश्ता रोज़ और आज मोहसिन बेग के इंटरव्यू के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। उन्होंने जो गुफ्तगू की है एजाज़ सैयद के साथ इंटरव्यू में, जो बातें कही हैं, उस हवाले से बहुत से लोगों ने व्लॉग भी किए, प्रोग्राम भी किए, पॉडकास्ट भी किए। तो उसी के हवाले से मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा कि तीफी बट के कत्ल की पैरवी, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि तीफी बट के कत्ल का मुकदमा जो है वो अब मोहसिन बेग लड़ेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से, किसी भाई की तरफ से, बच्चों की तरफ से ना तो किसी फोरम पर कोई अभी तक आवाज़ उठाई गई है, ना कोई दरख्वास्त दी गई है। उसकी वजह जो सामने आई है वो ये है कि रियासत का एक खौफ जो है वो उन पर तारी है और स्टिल अभी तक कोई हिलजुल नहीं है। बल्कि तीफी बट के जो बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन, उनकी जानिब से शुरू में जब अपना तदफीन नहीं हुई थी, डेड बॉडी तीफी बट की नहीं मिली थी, उस वक्त या जनाजे के वक्त या कुलों वाले दिन जो है कुछ बयानात 3-4 ऐसे दिए गए थे जिनसे ये महसूस हो रहा था कि शायद वो किसी लिटिगेशन में जाएंगे, सीसीडी के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट से रुजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी फोरम पर उनके अहल खाना की तरफ से कोई जो है वो कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नहीं की गई या कोई हिलजुल नहीं हुई है। अलबत्ता मोहसिन बेग साहब जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाए के सहाफ़ी हैं, एस्टैब्लिशमेंट में उनका बड़ा अच्छा और गहरा ताल्लुक़ है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने पंजाब हुकूमत के लिए एस्टैब्लिशमेंट का जो एक मैसेज था वो भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कन्वे किया है। उनकी तरफ से जो इंटरव्यू में एक दबंग ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि जी मैं इंटरपोल को भी लिख रहा हूँ, इस हवाले से मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, और मैं इस पे काम मुकम्मल करके तीफी बट के हवाले से जो उसको कत्ल किया गया है, जो मुबैना उसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत हुई है, जिसके मतलब उस तीफी बट को मारने के लिए कि जो पैसे लिए गए हैं, जो मुबैना इतलात हैं, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात इंटरपोल को भी लिख रहा हूँ, यूएई की गवर्नमेंट को भी लिख रहा हूँ, और जहाँ जहाँ फोरम पे कहीं सुनवाई होगी, जहाँ जहाँ रसाई होगी, वहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस हवाले से आपको बताऊं कि मोहसिन बेग की तरफ से इस तरह से खुलकर सामने आना तीफी बट के लिए लगता यही है कि अब तीफी बट के केस की पैरवी, उसका मुकदमा या जो कुछ भी हुआ है उस हवाले से मोहसिन बेग जो है वो उसकी पैरवी करेंगे। और उसकी इब्तदा कब होती है, वो कब लिखते हैं इंटरपोल को, यूएई की गवर्नमेंट को, तो ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरा, मोहसिन बेग साहब ने ये कहा क्या, बल्कि सीसीडी को ख़िताब दिया बुचर का, यानी कि कसाई का ख़िताब दिया। उन्होंने कहा कि इंटरपोल ने वहाँ से दुबई हुकूमत ने तीफी बट को निकाल कर यहाँ पे बुचर के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसको मुबैना मुकाबले में मार डाला। क्या सीसीडी वाकई किरदार जो है वो बुचर का किरदार अदा कर रही है? जो पुलिस मुकाबले अब तक हो चुके हुए हैं प्लस तीफी बट का मुकाबला, क्या ये इसी ज़मरे में आता है? इस हवाले से भी मज़ीद देखते हैं कि आगे मोहसिन बेग साहब का क्या इस पे मज़ीद रिएक्शन होता है, इस चीज़ को लेकर वो किस तरह से आगे चलते हैं। दूसरा, एक चीज़ मोहसिन बेग साहब ने बड़ी क्लियर कही और बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, बल्कि गुफ्तगू जो की है उन्होंने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान के हवाले से, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं जब डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब के घर गया मुलाकात के लिए, तो उनसे मैंने डिस्कस किया था तीफी बट के बच्चों के हवाले से कि उसके बच्चों को अमीर बलाच के मुकदमे में घसीटा जा रहा है, तो ये ज़्यादती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस पर डॉक्टर उस्मान ने कहा था कि उनके किसी बंदे को आप मेरे पास ऑफिस भिजवा दें, मैं देख लेता हूँ इस मामले को, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उस हवाले से उस वक्त तीफी बट का जो बहनोई जावेद बट वो ज़िंदा थे उस वक्त, और उन्होंने जावेद बट को फ़ोन करके कहा कि वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान को जाकर इस हवाले से मिल लें, मेरी उनसे बात हो गई है, तो वो जो मैक्सिमम फेवर हो सकेगी आपको देंगे। जावेद बट आईजी पंजाब के ऑफिस में जाते हैं, तो बकौल मोहसिन बेग साहब के
कि जावेद भट्ट को उन्होंने रिलीफ क्या देना था, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए वो गए थे, उल्टा उन्होंने जावेद भट्ट की ही तफ्तीश शुरू कर दी थी। बल्कि उन्होंने तफ्तीश क्या की, मीर बलाच के कत्ल के हवाले से वो बार पूछते रहे कि तीफ़ी भट्ट ने वाकई उसको मारा है, उसका कितना किरदार है, इस हवाले से गुफ्तगू वो करते रहे। तो उसके अगेंस्ट जावेद भट्ट ने जो जवाब दिए वो यही कि जी मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं कारोबारी शख्स हूँ, उन्होंने अगर किया होगा तो वो जानते होंगे, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस गुफ्तगू के दौरान आईजी पंजाब अपने ऑफिस से उठकर कमरे से उठकर बाहर चले गए और इसी असना में कोई बंदा अंदर आता है और उसकी जावेद भट्ट की तस्वीर जो है वो बनाकर ले जाता है। तो जावेद भट्ट ने आईजी ऑफिस से बाहर निकलकर मोहसिन बेग को इतला फ़ोन पर बताया भी कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है और मेरी तस्वीर उतारी गई है। मोहसिन बेग साहब ने बताया कि मैंने इस पर बड़ा एहतजाज किया आईजी से और बहुत गिला किया कि ये क्या तरीक़ाकार है, ये किसने तस्वीर उतारी है। तो इस पर उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है, मैं मौजूद नहीं था, मैं देखता हूँ ये किसने बनाई है तस्वीर, मैं इस मामलात को पता करता हूँ इनके मुतल्लिक़। तो मोहसिन बेग ने कहा कि मुझे इस वाक़े के बाद जो मुझे ख़दशात थे कुछ, और वो मेरे ख़दशात उस वक्त जो है वो दुरुस्त साबित हुए और वो पाए तकमील को पहुँचे कह ले जब इस वाक़े के ठीक 28-29 दिन बाद जावेद भट्ट का कत्ल हो जाता है। तो ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू है, बड़ा सीरियस एलिगेशन है। इसके अलावा उन्होंने तीफ़ी भट्ट की हिलाकत का ज़िम्मेदार उसके इस तमाम प्लान में जो शामिल है, उन्होंने सुहेल ज़फ़र चट्ठा का भी नाम लिया, उन्होंने आईजी पंजाब का भी नाम लिया, उन्होंने पंजाब हुकूमत का भी नाम लिया। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि नवाज़ शरीफ के लिए, नून लीग के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए तीफ़ी भट्ट का जो किरदार था, उसने जो इनके आखिरी जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से उसने जो कुछ किया, जितना पैसा लगाया, जितने लोगों को इकट्ठा किया, वो भी तमाम तर्ज चीज़ें मौजूद हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो उसको सिला दिया गया वो उसके कत्ल करके, उसके कत्ल का सिला जो उसके बदले में जो सिला दिया गया, उसकी मौत जो थी वो सामने आई है। इसके अलावा जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी कह रहे हैं कि अगर इस मामले को किसी ने साथ लेकर चलना है, तीफ़ी भट्ट के हवाले से अगर कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके फैमिली के लोगों को चाहिए कि वो किसी न किसी फोरम पर आवाज़ उठाएं। लेकिन डर और खौफ इस तरह का है कि तीफ़ी भट्ट की अभी तदफीन नहीं हुई थी, अभी तीफ़ी भट्ट की मैयत उनके वर्सा के हवाले नहीं की गई थी। तो एक मतलब कि बात चला दी, एक ख़बर फैला दी गई कि गोगी भट्ट को तीफ़ी भट्ट के जो 2 मुकदमात दर्ज हुए हैं उसकी फरारी का और उसके मुकाबले का, उसमें गोगी भट्ट को नामज़द कर दिया गया है और सीसीडी ने गोगी भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया है। उसके बाद एक ऐसी खौफ की फ़िज़ा कायम होती है, ऐसा खौफ फैलता है उस ख़ानदान पर। वो अब तीफ़ी भट्ट तो पुलिस मुकाबले में मारा गया, अब वो उस चीज़ को फ़ौरी तौर पर जो है देख रहे थे कि डेड बॉडी कैसे आएगी। पुलिस ने डेड बॉडी देने से पहले इनकार भी कर दिया था। अभी वही मामला देख रहे थे कि गोगी भट्ट की तलवार जो थी वो उस ख़ानदान के सर पे लटकनी शुरू हो गई। बल्कि उस रात, जिस रात अपना गोगी भट्ट तीफ़ी भट्ट की लाश अभी रहीम यार खां से रवाना ही हुई थी वर्सा को सुपुर्द करने के लिए, तो उस रात ही जो था एक सारे शहर, क्या पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये ख़बर अफवाह फैल गई कि गोगी भट्ट को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। तो अब वो भागदौड़ उनकी उधर थी, गोगी भट्ट के मुतल्लक पता करते, तीफ़ी भट्ट का देखते। तो ये एक अजीब सी खौफ की फ़िज़ा इसके बाद कोई 5-7 दिन 10 दिन तक कायम रही है। और स्टिल अभी भी आप ये कह लें कि कहीं से भी गोगी भट्ट की कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही कि वो है कहाँ पर। लेकिन जिनके पास है या जहाँ पर वो है या जो मखसूस लोग हैं उनको असल सारी बात का इल्म है, लेकिन मौजूदा हालात और ख़दशात के बायस वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। तो एक चीज़ जो अब डिस्कस की जा रही है वो इस हवाले से की जा रही है कि जावेद भट्ट जो तीफ़ी भट्ट का बहनोई था और उसकी तीफ़ी भट्ट की हमशीरा जो उस हमले में ज़ख्मी हुई थी और जावेद भट्ट मारा गया था, उस केस के हवाले से बहुत डिस्कस किया जा रहा है। हुकूमती सतह पर भी और पुलिस की सतह पर भी राब्ते किए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है और ये ज़ोर दिया जा रहा है कि
हमारी तरफ से अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही तो हमारे साथ जो ये एक जुल्म हुआ है उसका भी तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जावेद भट्ट के केस के हवाले से वो कह रहे हैं, उनका जो अपना मुद्दई पार्टी है उनके मैं मुतल्लिक बताऊं, उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके फैमिली मेम्बरान हैं, उनकी एक यही फ़िलहाल अभी आवाज़ है जो वो उठा रहे हैं और वो ढके छुपे या दबे अल्फाज में जो है वो ये कहते हैं कि हमें जावेद भट्ट के कत्ल का इंसाफ चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जावेद भट्ट के कातिल जो हैं वो भी सामने आने चाहिए, उन्हें भी कटहरे में लाना चाहिए। और इस केस में अगर ये समझती है रियासत के उन्होंने तीफ़ी भट्ट को मारकर कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, तो उनको ये चाहिए कि इस जावेद भट्ट के कत्ल में भी वो इंसाफ फराहम करें और इसके जो कातिल हैं उनको सामने लेकर आएँ, उनको कटहरे में लाएँ, उनको काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ और सज़ाएँ दिलवाएँ उनको अदालत से। ये उनकी डिमांड है। लेकिन पहले तो डिमांड ये चल रही थी कि क्या जावेद भट्ट के कातिलों का, उसके शूटर्स का अंजाम वो होगा जो इन्होंने तीफ़ी भट्ट का अंजाम किया है, लेकिन उसके मुतल्लिक़ तो किसी के कान पर ना जूं रेंगी, ना किसी ने इससे कोई बात की। लेकिन अब जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है मुद्दई पार्टी की तरफ से, वो जावेद भट्ट के कत्ल का भी हिसाब मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि जावेद भट्ट के कत्ल को लेकर जो उनके मुद्दई हजरात हैं, जो फैमिली के लोग हैं, वो किस हद तक सीरियस हैं और किस हद तक इस केस की पैरवी करते हैं और कहां तक जाते हैं। इसके हवाले से वो कहां कहां मुलाकातें करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। बाकी मोहसिन बेग के हवाले से मैं बताऊं कि अगर वो इस मामले में तीफ़ी भट्ट के कत्ल के हवाले से अगर वो सीरियस हुए और इस मामले को आगे लेकर चले, तो तीफ़ी भट्ट का कत्ल जो है वो आगे मुस्तकबिल में जाके कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा, कुछ ना कुछ किसी फोरम पर उसकी सुनवाई ज़रूर होगी कि ये जो एक उन्होंने कहा है कि इंटरपोल ने जिन बुचर्स के हवाले किया है तीफ़ी भट्ट को, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है अगर मोहसिन बेग इसको सही तरीके से और सीरियस होकर इस केस को लेकर जाएंगे। बाकी जो अब मौजूदा हालात हैं उस हवाले से ना तो CCD को कोई प्रॉब्लम है, ना रियासत को कोई प्रॉब्लम है, और ना ही कुछ हालात ऐसे हैं और ना ही किसी की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है कि उनको तीफ़ी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले से कोई प्रॉब्लम हो। तो अब देखते हैं कि मोहसिन बेग साहब ने जो बातें की हैं उस हवाले से वो कितना आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, मजबूत रहते हैं और इस चीज़ को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वैसे उनका जो माजी है, माजी में जो उनकी तहरीक इंसाफ के दौर में उनका जो एक इमरान खान कह लें, डायरेक्ट इमरान खान के साथ जो झगड़ा था, उनके साथ जो हुआ था, FIA का रेड हुआ उनके घर पर, एक दूसरे के ख़िलाफ़ असलहा ताना गया था, इनको गिरफ़्तार करके लेके गए थे, तो उस मामले में तो उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था और स्टिल अब तक वो जंग लड़ रहे हैं उस चीज़ की। तो अब जो उनका दोस्त, 30 साल पुराना दोस्त जिससे उनकी इतनी रफ़ाकत थी और इस केस के ट्रकावाला ख़ानदान और भट्ट बरादरान के दरमियान उन्होंने सुलह करवाने के लिए भी किरदार अदा करने की कोशिश की थी, अब वो इस कत्ल पर देखते हैं कि उसको कहाँ तक और किस हद तक सीरियस होकर लेकर चलते हैं, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं, या तीफ़ी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला माजी के ऐसे किरदारों की तरह जो अंधेरे में गुम हो चुके हैं, ये भी उन्हीं अंधेरों में गुम हो जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।